अस्सलामुअलैकुम गाइस। आई होप आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे। सो व्यूअर्स, हमने ये जो लिटरेचर की सीरीज़ स्टार्ट की है उसमें आज हम वीडियो अपलोड करेंगे। इट मीन्स कि हमारा आज का टॉपिक होगा प्रोज। So this video we are going to discuss about prose and most important types of prose. So without taking much time, let us get started. तो गाइस, हमारे पास ये जो प्रोज है बेसिकली इसकी ओरिजिन अगर स्टार्ट की जाए तो प्रोज लैटिन वर्ड से लिया गया है, प्रोजा ओरशिया से। प्रोजा ओरशिया के माना क्या है? स्ट्रेट फॉरवर्ड। इट मीन्स के टू द पॉइंट, जो बात है वही बात की जाती है, टू द पॉइंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड्स में होता है, पैराग्राफ फॉर्म में होता है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ वर्सेस और स्टांजा फॉर्म में ये नहीं होता है, डायरेक्ट स्पीच होती है। इट मीन्स टू द पॉइंट, दैट इज कॉल्ड प्रोज। हमारे पास ये है प्रोज की ओरिजिन्स। सो नेक्स्ट चलते हैं, हम प्रोज के बारे में बात करते हैं। और हमारे पास ये जो प्रोज है बेसिकली डजंट फॉलो द स्ट्रक्चर ऑफ राइमिंग और मीटर्स। जिस तरह राइम और मीटर्स, रिदमिक स्टाइल्स उसका होता है पोइट्री में, इसी तरह इसमें फॉलो नहीं किया जाता प्रोज में कोई भी स्ट्रक्चर जिस तरह पोइट्री में रैम और मीटर का किया जाता है। नेक्स्ट, फॉलो अ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। इसमें ग्रामेटिकल जो है वो कंपलसरी है, मतलब कि ग्रामर को बहुत ज़्यादा देखा जाता है। इसमें ग्रामेटिकल करेक्ट होना लाजमी है, नीड है प्रोज की कि ग्रामर सही हो। यूजिंग वर्ड टू कंपोज फ्रेज, फ्रेज को कंपोज किया जाता है, एक साथ क्लॉजेज और फ्रेज को लिखा जाता है और फिर उनको सेंटेंस में यूज किया जाता है, फिर उनको पैराग्राफ की फॉर्म में बनाया जाता है। फ्रेजेस अरेंज्ड इनटू द सेंटेंस एंड पैराग्राफ, फ्रेज बनाया जाता है, फिर फ्रेज के बाद पैराग्राफ बनाया जाता है, सेंटेंस बनाया जाता है, फिर उसको अरेंज करके एक पैराग्राफ बनाया जाता है। डायरेक्टली कम्युनिकेट कंसेप्ट्स, आइडियाज, स्टोरीज एंड रीडर्स। एक रीडर अगर कोई प्रोज पढ़ रहा है, उसका ऑथर या राइटर होता है, वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा है अपना कॉन्सेप्ट्स। वो यही सोच रहा है कि मैं ये सोच रहा हूँ, मेरे आइडियाज़ ये हैं, मेरे नोशंस ये हैं, मेरी फीलिंग्स ये है, इस स्टोरी के बारे में मेरी थॉट्स ये हैं। तो वो सारी चीज़ें अपनी इस चीज़ में प्रोज में डिफाइन करता है थ्रू द डायरेक्टली कम्युनिकेट या स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन्स में। नेक्स्ट गाइस, हमारे पास आ जाता है कि प्रोज और उसका पर्पस। आया कि प्रोज और उसका एम सेट क्या है। बेसिकली ये डजंट फॉलो एनी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर या सिलेबल्स एंड राइमिंग्स, रिदमिक्स, मेट्रिकल स्ट्रक्चर्स। तो इन चीज़ों को जिस तरह उसमें फॉलो किया जाता है पोइट्री में, इस तरह प्रोज में नहीं किया जाता है। सिलेबल्स जो मैंने शुरू में पढ़ाया, उसके टाइप्स पढ़ाए, ओपन सिलेबल्स, क्लोज सिलेबल्स पढ़ा, टीम जो होती थी वावल टीम होती थी, तो ये सब पोइट्री में यूज़ किया जाता है। मतलब कि इसी तरह से ही एक इसके लिए कोई स्पेशल कॉन्सेप्ट्स नहीं है कि प्रोज में भी राइमिंग होनी चाहिए, रिदमिक होना चाहिए, मेट्रिकल स्ट्रक्चर्स होना चाहिए, ये नीड नहीं है प्रोज के लिए। डिलीवर क्लियर लैंग्वेज, एक राइटर जो होता है वो प्रोज को इन द फॉर्म ऑफ क्लियर लैंग्वेज में दैट कैन बी इजीली अंडरस्टूड बाय रीडर, ताकि रीडर को अंडरस्टैंड किया जाए, वो अच्छी खास ही अंडरस्टैंड कर ले या ग्रिप कर ले ऑन द एनी टॉपिक पर जिस पर वो प्रोज है। क्लियर लैंग्वेज प्रोवाइड करता है। कन्वे एन आइडिया, डिलीवर इंफॉर्मेशन और टेल ए स्टोरी, इसमें ऑथर जो होता है वो रीडर को अपने जो आइडियाज़ होते हैं, उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है या कोई भी स्टोरी वो बताना चाहता है, वो सारी चीज़ें डिलीवर करता है थ्रू द प्रोज। तो नेक्स्ट हम चलते हैं स्लाइड पर। हमारे पास आता है कि प्रोज को और पोइट्री को कंपेयर करके हम चले आ रहे हैं शुरू से कि पोइट्री में ये है तो प्रोज में नहीं, ये नहीं है। आइए कंपेयर कर लेते हैं 2-3 लाइन्स में। सबसे पहले प्रोज जो होती है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। इट मीन्स के इजी टू डिफ़िकल्ट, हम मतलब कि आसानी से मुश्किलात की तरफ जाते हैं, सिंपल वर्ड से हम डिफ़िकल्ट की कॉम्प्लेक्स चीज़ों की साइड जाते हैं। लेकिन पोइट्री में ऐसा नहीं होता है, पोइट्री में कॉम्प्लेक्स चीज़ों से हम फिर सिंपल की तरफ जाते हैं, शुरू में ही डिफ़िकल्ट्स का फेस करना पड़ता है। इसमें फिक्शन और नॉन फिक्शन होती है। इट मीन्स कि इसमें इमेजिन स्पेस पर भी होती है और फिक्शन, नॉन फिक्शन बेस पर भी होती है, लेकिन ये पोइट्री में नहीं होता है।
नन ऑफ दीज इजी टू अंडरस्टैंड प्रोज होती है और यह डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होती है। ये पैराग्राफ फॉर्म में लिखी जाती है। हमारे पास प्रोज पैराग्राफ फॉर्म में लिखी जाती है, लेकिन पोइट्री ऐसा नहीं होता है, वो वर्सेस और स्टांजा फॉर्म में लिखी जाती है। हमारे पास प्रोज जो होती है फॉलोअर्स ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। मैंने कहा ग्रामर एक नीड है प्रोज के लिए, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की नीड होती है, बट इसमें फॉलोअर रिदमिक और मीटर स्ट्रक्चर्स, क्योंकि ये पोइट्री है, पोइट्री में ये चीज़ें फॉलो की जाती हैं, तो ये डिफ्रेंशिएट्स थी इन दोनों के दरमियान। नेक्स्ट चलते हैं हम, हमारे पास आती है टाइप्स ऑफ प्रोज। बेसिकली टाइप ऑफ प्रोज कितनी हैं? तो 4 मेन टाइप्स हैं, फिक्शनल प्रोज, नॉन फिक्शनल प्रोज, हीरोइक प्रोज, प्रोज पोइट्री। ये 4 चीज़ें टाइप्स हैं हमारे पास, फिक्शनल प्रोज, नॉन फिक्शनल प्रोज, हीरोइक प्रोज एंड प्रोज पोइट्री। फिक्शनल और नॉन फिक्शनल प्रोज से आप खुद ही गेस कर सकते हो कि क्या चीज़ें इसमें होंगी, और हीरोइक प्रोज से भी आप गेस कर सकते हो, और प्रोज पोइट्री से भी आप गेस कर सकते हो। इट मीन्स कि मिक्सचर ऑफ प्रोज एंड पोइट्रीज, दैट इज कॉल्ड द प्रोज ऑफ पोइट्री। तो इसी तरह से ही हमारे पास आ जाता है, पहली टाइप्स आती है फिक्शनल प्रोज। बेसिकली फिक्शनल प्रोज क्या है? होल एंड पार्टली इमेजिन्ड। फिक्शनल मीन्स कि ईच एंड एवरीथिंग इज टोटली बेस्ड ऑन द इमेजेंस। जो चीज़ें इमेजन बेस पर हो, दैट इज कॉल्ड अ फिक्शनल प्रोज, उस चीज़ को कहते हैं। हमारे पास एग्जांपल होती है, जिस तरह नावल हो गया, नावलाज हो गया, शॉर्ट स्टोरीज हो गया, स्क्रीन प्लेज हो गया। इन चीज़ों को ये मतलब कि सब टाइप्स हैं, एग्जांपल भी हैं, सब टाइप भी हैं फिक्शनल प्रोज की। इनको भी चलिए 1 मिनट में देख लेते हैं। हमारे पास नावल होती है, नावल के बारे में इन डेप्थ हमने शुरू में ही पढ़ा है कि नावल क्या चीज़ है, इसकी टाइप्स कितनी हैं। तो नावल के लिए एक फिक्शनल प्रोज दैट हैज़ मिनिमम मतलब 50,000 वर्ड्स उसके लिए होने चाहिए, कम से कम 50,000 वर्ड्स का होना लाजमी है एक नावल्स के लिए। ये एक अप्रॉक्सीमेट है, कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है नावला। हम उस चीज़ को कहते हैं फिक्शन प्रोज को जो कि कम हो 50,000 वर्ड से। देन इट विल नोन एज नावला और शॉर्ट नावल। शॉर्ट नावल या नावला भी उसको कहते हैं जो 50,000 वर्ड से कम हो। एक गेस किया गया है नावल का अप्रॉक्सीमेट वर्ड कितने होने चाहिए। हमारे पास शॉर्ट स्टोरी आती है। बेसिकली शॉर्ट स्टोरी टाइप्स ऑफ फिक्शनल प्रोज, शुरू में ही बताया कि फिक्शनल प्रोज की टाइप्स है एप्रोप्रिएट्स लेंथ, इसकी एक मुनासिब लेंथ होती है। इट मीन्स कि इसको आप आधे घंटे के अंदर भी ख़त्म कर सकते हो, 15 मिनट भी अगर एक बंदा बैठ जाता है कि रीडिंग के लिए, तो वो शॉर्ट स्टोरी को कंप्लीट कर सकता है। तो हमारे पास फिनिश्ड इन 1 सेटिंग्स, एक ही जगह पर बैठकर आप इस चीज़ को हल कर सकते हो, इसको ख़त्म कर सकते हो। नॉट टू मच लेंथी, ये ज़्यादा लेंथी भी नहीं है। रिटन इन फॉर्म ऑफ पैराग्राफ, और ये पैराग्राफ की फॉर्म में लिखी जाती है। हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है नॉन फिक्शनल प्रोज। बेसिकली नॉन फिक्शनल प्रोज क्या है? अपोजिट ऑफ फिक्शनल प्रोज। जिस तरह फिक्शनल टोटली बेस्ड ऑन द इमेजिनेशंस, तो ये इमेजिनेशन बेस पर नहीं होता है। नॉन फिक्शनल प्रोज डजंट हैव इमेजिनरी एलिमेंट्स। मैंने कहा ना, इमेजिनरी एलिमेंट्स इसमें पाया ही नहीं जाता है भाई नॉन फिक्शनल प्रोज में। एग्जाम्पल इसकी क्या है? जिस तरह न्यूज़ हो गया आप लोगों का, ये कोई थॉट्स नहीं होती है। न्यूज़ एक कोई भी खबर होती है जो कि रियलिटी बेस पर होती है। आर्टिकल हो गए, बायोग्राफी हो गए, एसेज हो गए, ऑटोबायोग्राफी हो गई, ये सारी चीज़ें नॉन फिक्शनल प्रोज हैं। हमारे पास नेक्स्ट आता है बायोग्राफी। ये सब टाइप्स हैं नॉन फिक्शनल प्रोज की। स्टोरी ऑफ पर्सनल लाइफ, बायोग्राफी पर्सन्स की अपनी लाइफ की स्टोरी होती है, रिटन बाय समवन एल्स, जो कोई और लिखता है। ठीक है गाइस, एग्जाम्पल कायद आजम की बायोग्राफी हो गई, उसके स्ट्रगल्स हो गए, तो कोई और लिखता है। कायद आजम खुद नहीं लिखता है, उसकी बायोग्राफी कोई और लिखता है, थर्ड पर्सन्स। अल्लामा इकबाल हो गए, विलियम शेक्सपियर हो गए, ये उनकी बायोग्राफी। जिस तरह इस चीज़ को कहते हैं स्टोरी ऑफ पर्सन्स लाइफ। हमारे पास आती है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या है? बेसिकली ये भी स्टोरी ऑफ पर्सन्स लाइफ होती है, जो कि सेल्फ रिटन। अगर मैं इनायत नज़र हूँ तो मैं अपने बारे में खुद लिख रहा हूँ, दैट इज़ कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। ठीक है ना, ये बायोग्राफी नहीं हुई, ये ऑटोबायोग्राफी मैंने अपने लिए ही लिखी। जिस तरह एग्जांपल है, माय नेम इज़ संबल, आई लिव इन फैसलाबाद, आई लव माई सिटी।
तो मैंने खुद ही लिखा और मैं इधर रहती हूँ और मैं ये काम करती हूँ। तो ये एग्जाम्पल हो गई ऑटोबायोग्राफी की, सेल्फ रिटन होती है। नेक्स्ट हमारे पास होती है मेमोयर। मेमोयर क्या है? मेमोयर बेसिकली किसको कहते हैं? मेमोरी को कहते हैं। फ्रेंच वर्ड है विच मीन्स मेमोरी। आपके इवेंट्स होती हैं, कलेक्शंस ऑफ मेमोरी और इवेंट्स दैट समवन राइटर्स अबाउट हिज और हर ओन लाइफ। फॉर एग्जांपल मुझे एक पैराग्राफ दिया जाता है कि कॉलेज लाइफ पर आप लिखें, तो मेरी जो यूनिवर्सिटी लाइफ होगी, कॉलेज लाइफ होगी, मैंने क्या क्या किए, जो इवेंट्स थे अच्छे खासे, मैं उन चीज़ों को लिखूंगा उस पैराग्राफ में एज ए मेमोरी को कलेक्ट करके। दैट इज कॉल्ड अ मेमोयर। मेमोयर कहते हैं जो कि मेमोरी से लिया गया है, मेरे इवेंट्स यादगार। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्पीच। सॉरी, बेसिकली स्पीच जो होता है वो क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एड्रेस एंड इंटरेक्ट विद द ऑडियंस टू डिलीवर सम मैसेज। स्पीच एज अ ऑडियंस को डिलीवर किया जाता है कुछ भी मैसेज या ओपिनियंस या कोई भी चीज़, थॉट्स और फीलिंग्स एज ए एड्रेस के थ्रू एज ए प्रोसेस। जिस तरह हमारे लास्ट प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम, जिस तरह उसने खुतबा हिज्जतुल विदा दिया था, लास्ट खुतबा, दैट इज कॉल्ड अ स्पीच। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है डायरी। डायरी क्या है? बेसिकली डायरी इज अ रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल थॉट्स, फीलिंग्स एंड डेली एक्सपीरियंस, दैट इज कॉल्ड अ डायरी। डायरी कहते हैं रिकॉर्ड होता है, मेरी पर्सनल लाइफ है, मेरा अपना रिकॉर्ड है भाई। मेरी फीलिंग्स है, मैं वहीं लिखता हूँ, मेरी डेली एक्सपीरियंस है, मैं वहीं मर्ज करता हूँ, दैट इज कॉल्ड अ डायरी, जो रिकॉर्ड होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ट्रैवलॉग। ट्रैवलॉग क्या होता है? ट्रैवलॉग किस चीज़ को कहते हैं? ये ट्रैवल से लिख रहा है, मतलब जर्नी पर जो बंदा होता है। व्हेन अ ट्रैवलर डिस्क्राइब्स हिज ट्रैवल एक्सपीरियंस देन इट इज़ नोन एज अ ट्रैवलॉग। जो मैं एक सफ़र पर निकलता हूँ और मैं अपने सफ़र की सारी एक्सपीरियंस बयान करता हूँ, दैट इज कॉल्ड अ ट्रैवलॉग। मैं अपनी ट्रैवल जो कर रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, उस चीज़ को कहते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऐसे। ऐसे कहते हैं एक एनी सिंगल टॉपिक पर कोई चीज़ लिखी जाती हो, शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग ऑन वन सब्जेक्ट। एक ही टॉपिक पर कोई चीज़ लिखी जाती हो, पीस ऑफ राइटिंग, दैट इज कॉल्ड एन ऐसे। एग्जाम्पल ऐसे दिया जाता है टेक्नोलॉजी, साइंस, पॉल्यूशंस, दैट इज कॉल्ड एसेस। जिस तरह CSS, PCS, PMS, CCE में दिया जाते हैं एसेस, तो सेम इसी तरह ही सिंगल टॉपिक होता है, उसको ऑप्ट करना होता है और उस चीज़ को हल करना होता है, मतलब कि सिंगल टॉपिक के अराउंड ही उसके पैराग्राफ घूमेंगे। सो दैट इज कॉल्ड एसे। नेक्स्ट हमारे पास आता है लेटर। बेसिकली लेटर, मैसेज दैट वी साइन टू समबॉडी। रिटर्न मैसेज इन द फॉर्म ऑफ पेज। एक रिटर्न मैसेज होती है जो कि हम किसी चीज़ को, किसी बंदे को भेजते हैं। 3 टाइप्स का लेटर होता है, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, सेमी फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर एज अ प्रोफेशनल लेटर्स होता है, एक प्रोफेशनल ऑफिशियल लेवल पर हम देते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर हम फ्रेंडली जो एक दूसरे को देते हैं, कोलिग्स को हम देते हैं, दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल लेटर। सेमी फॉर्मल लेटर प्रोफेशनल भी आप दे सकते हो, कोलिग्स को भी देख सकते हो, इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस, इन द प्राइवेट जॉब्स। सो इन चीज़ों को सेमी फॉर्मल लेटर कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है हीरोइक प्रोज। बेसिकली हीरोइक प्रोज क्या है? हीरो से ही लिया गया है। जरा जिस तरह बियोवोल्फ था उसमें भी हीरोइक सिस्टम था, तो प्रोज तो नहीं थी लेकिन हीरोइक थी नॉवेल। तो हीरोइक प्रोज किसको कहते हैं? नैरेटिव प्रोज टेल्स होती है जिसको बयान किया जाता है, ड्रामेटिक स्टाइल में लिखा जाता है। ओरल में भी इसको लिखा जा सकता है, रिटन में भी इसको लिखा जाता है। फॉर्म ऑफ नैरेटिव वर्स दैट elevated in style, commonly sung, chanted aloud, focuses on the deeds of high-ranking warriors, heroes। मतलब जिस तरह इस्लाम से अगर एग्जाम्पल ली जाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो 27 गज़वात थी, तो इन 27 गज़वात को हम कह सकते हैं हीरोइक प्रोज। यहाँ पर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को बयान करते हैं और वो किस तरह हीरो था, प्रोटोगोनिस्ट था, तो इस चीज़ को हम बयान करते हैं। सो ये हमारे पास हीरोइक प्रोज हो गई। नेक्स्ट हमारे पास आ गया प्रोज पोएट्री। काइंड ऑफ हाइबर। हाइबर कहते हैं मिक्सअप, जिस तरह कॉमिक ट्रेजेडी हो गया, जिस तरह एक्शन कॉमेडी हो गया, दोनों चीज़ों को मिलाया जाए, काइंड ऑफ हाइबर्स। प्रोज पोएट्री इस चीज़ को कहते हैं। ब्लेंस, जोड़ा जाता है थीम्स एंड एलिमेंट्स फ्रॉम टू अ डिफरेंट जॉनरास।
दो या दो से डिफरेंट यूनरास को अगर मिलाया जाए दैट इज कॉल्ड अ प्रोज पोइट्री। जिस तरह हमारे पास एक्शंस कॉमेडी हमने कहा ना, जिसमें एक्शंस भी होगी और कॉमेडी भी होगी, दैट इज कॉल्ड एक्शन कॉमेडी। दो चीज़ों को हमने ब्लेंड्स कर लिया। पोइटिक क्वालिटीज़ होती हैं, जिस तरह पोइट की क्वालिटीज़ होती हैं सेम इसी तरह हाई इमेजिनरी उसमें सोचा जाता है, एंड इमोशनल इफेक्ट्स होता है, एक बंदे पर दूसरे का इमोशनल इफेक्ट किस तरह होता है, रिटन इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ, और ये भी पैराग्राफ फॉर्म में लिखी जाती है प्रोज पोइट्री। हमारे पास एग्जांपल है स्प्रिंग डे। स्प्रिंग डेज में होता है एमी लोयल। एमी लोयल जो अमेरिकन राइटर्स है उसने लिखा है स्प्रिंग डेज। तो ये हमारे पास क्या हो गई, ये प्रोज पोइट्री देख रहे हो, ये पैराग्राफ फॉर्म में है, सो दैट इज कॉल्ड हमारे पास प्रोज पोइट्री हो गई। सो ये था हमारा आज का टॉपिक प्रोज पर, जो कि जिसका वीडियो लेंथी हो गया। सो का डियर्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। सो खुदा हाफिज़।